राम का वनवास, वनगमन। 1. षड्यंत्र और वचन। अयोध्या के राजा दशरथ अपने बड़े पुत्र श्री राम का राज्याभिषेक करने की घोषणा करते हैं। यह सुनकर राजा दशरथ की छोटी पत्नी कैकेयी की दासी मंथरा कैकेयी को भड़काती है। मंथरा की बातों में आकर कैकेयी कोप भवन में चली जाती हैं। राजा दशरथ कैकेयी को मनाने आते हैं। तब कैकेयी अपने 2 पुराने वचन मांगती हैं। 1. भरत को राजा बनाया जाए। 2. राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। 2. राम की आज्ञा पालन। पिता दशरथ बहुत दुखी होते हैं और कैकेयी को समझाने का प्रयास करते हैं, पर वो नहीं मानती। राम को जब इन वचनों के बारे में पता चलता है तो वह सहर्ष अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए वन जाने को तैयार हो जाते हैं। राम के साथ उनकी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी 14 वर्ष के वनवास के लिए जाने का दृढ़ निश्चय करते हैं। तीनों मुनियों के वस्त्र धारण करते हैं और महाराज दशरथ, माता कौशल्या और अन्य गुरुजनों से विदा लेते हैं। 3. अयोध्या से प्रस्थान। राम, सीता और लक्ष्मण रथ से अयोध्या से निकलते हैं। वे सर्वप्रथम तमसा नदी के तट पर विश्राम करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। वे अपने मित्र निषादराज गुह की नगरी श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं। गुह उनकी बहुत सेवा करते हैं। वहीं वे गंगा नदी को पार करते हैं और रथ तथा सारथी को वापस अयोध्या भेज देते हैं। 4. चित्रकूट में निवास। राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट पर्वत पर पहुंचते हैं, जहां वे एक सुंदर पर्णकुटी, पत्तों की कुटिया बनाकर रहने लगते हैं। यह उनका वनवास का पहला प्रमुख निवास स्थान होता है। इधर अयोध्या में राम के वियोग में महाराज दशरथ का देहांत हो जाता है। जब भरत ननिहाल से लौटकर आते हैं और सारी घटना सुनते हैं तो वे कैकेयी और स्वयं को धिक्कारते हैं। भरत राम को वापस लाने के लिए अयोध्या की सेना और प्रजा के साथ चित्रकूट जाते हैं। राम पिता की आज्ञा और भरत के राजधर्म की रक्षा के लिए वापस आने से मना कर देते हैं। भरत राम की खड़ाऊं चप्पल लेकर अयोध्या लौटते हैं और उन्हें सिंहासन पर रखकर स्वयं एक तपस्वी की भांति नंदीग्राम में रहकर राज्य चलाते हैं। वनवास काल 14 वर्ष की अवधि। चित्रकूट से राम आगे बढ़ते हैं और अत्रि ऋषि के आश्रम जाते हैं, जहां सीता को ऋषि पत्नी अनसुया से ज्ञान और आशीर्वाद मिलता है। वे मुख्य रूप से दंडकारण्य नामक विशाल वन में प्रवेश करते हैं। दंडकारण्य में राम, सीता, लक्ष्मण लगभग 10 वर्ष से अधिक समय तक कई ऋषि मुनियों के आश्रमों में रहे, उनकी सेवा की और राक्षसों के भय से उन्हें मुक्त कराया, जैसे विराध राक्षस का वध। इस दौरान उन्होंने विभिन्न ज्ञान और अस्त्र शस्त्रों की विद्या भी ग्रहण की। वनवास के अंतिम चरण में वे गोदावरी नदी के तट पर स्थित पंचवटी नामक सुंदर स्थान पर पर्णकुटी बनाकर रहने लगते हैं। यहीं पर शूर्पणखा का अपमान, खरदूषण का वध और अंततः सीताहरण की घटना होती है,